नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हम ग्राहकों के जो अधिकार के बारे में देख रहे हैं, तो उसमें हम पहला अधिकार देखेंगे सलामती का अधिकार। यदि उत्पादन प्रक्रिया के अंत में चीज वस्तु या सेवाओं से ग्राहक की जान का खतरा हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उसके विरुद्ध रक्षण या सुरक्षा प्राप्त करना ग्राहक का अधिकार है। अभी हमने कोई माल सामान खरीदा है, मतलब खाद्य चीज वस्तु है और उससे व्यक्ति की जान चली गई है, तो उसके लिए उसकी सुरक्षा प्राप्त करना, उसका रक्षण प्राप्त करना, उसके विरुद्ध कंप्लेन करना हमारा अधिकार है। और इस अधिकार के द्वारा भौतिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सलामती प्राप्त करना है। तो सलामती के अधिकार यानी पर्यावरण की सुरक्षा भी साथ साथ में ध्यान रखना है और जीवन की गुणवत्ता भी प्राप्त करना, ये अधिकार है। दूसरा है जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। अभी ग्राहक को चीज वस्तुओं की गुणवत्ता, उसका जो जत्था है, जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का, क्योंकि कहाँ पर भी जाए हमें किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का सबको अधिकार है। तो चीज वस्तुओं की गुणवत्ता है, उसका जत्था है, उसकी क्षमता है, उसकी शुद्धता कितना है, उसका स्तर कैसा है, किस तरह उसका उपयोग करना है, उसकी कीमत कितनी है, आदि बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे वह बाजार में व्यापारी की अयोग्य रीतियों या भ्रष्ट तरीकों से बच सके। अगर ये सब चीज़ों का हमें नॉलेज है तो हम कभी भी शोषण के शिकार नहीं बनेंगे। ग्राहक अधिकार युक्त जिम्मेदार पूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। और अगर हमें जानकारी है तो हम कॉन्फिडेंस से दुकान में जाकर व्यापारी से बातचीत कर सकते हैं और उसके प्रश्नों के जवाब या हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। इस जानकारी प्राप्त करने के अधिकार द्वारा ग्राहक अधिकार युक्त जिम्मेदारी व्यवहार मतलब जिम्मेदारी पूर्वक को व्यवहार कर सकता है। और ग्राहक को जानकारी लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबरों से, मूल्य पत्रों से, सरकारी सार्वजनिक खबरों से, लेखों से मिलती है। तो ये सब जानकारी हमें कोई भी सामान खरीदे तो उसका जो पैकिंग होता है, उस पर जो लेबल होते हैं, उस पर सब लिखा होता है। बाद में हम जो सार्वजनिक अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, तो उससे हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो अधिकार है वो पसंदगी करने का अधिकार। अभी बाजार में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ वस्तुओं की क्वालिटी होती है, अलग अलग सामान, तो किस तरह हमें उसकी पसंदगी करनी। तो वैविध्यपूर्ण और असंख्य वस्तुएं और बाद में स्पर्धा, उनमें से गुणवत्ता वाली वस्तुओं को अधिकतम लाभ मिले, इस तरह अपनी पसंद की वस्तुएं सेवा खरीदी करने का अधिकार। कि बहुत सारी चीज़ वस्तुएं, लेकिन उनमें से हम अच्छी क्वालिटी की और हमें उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, ऐसी चीज़ वस्तु की पसंदगी करने का हमें अधिकार है। पसंदगी का अधिकार अर्थात ग्राहक को वस्तु उचित कीमत पर यानी उसको रिजनेबल भाव से संतोषप्रद सेवा मिले, जो सेवा उसको प्राप्त हुई उससे उसको संतोष प्राप्त हो और गुणवत्ता का, क्वालिटी का विश्वास दिलाता है। विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं में से ग्राहक को अपने अधिक अनुकूल होने वाली वस्तुओं पसंद करने की स्वतंत्रता या अधिकार है। यानी हम दुकान में जाए तो कोई भी व्यापारी दुकानदार हमें ये नहीं बोल सकता कि यही चीज़ आप लेकर जाओ। वो सारी चीज़ वस्तु हम उसको देखते हैं, जांचते हैं, बाद में ही खरीदते, क्योंकि हमें पसंदगी करने का अधिकार है। आगे अधिकार है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। ग्राहकों के अधिकार और हितों की रक्षा करने तथा ग्राहकों की शिकायतों या अधिकारों के संबंधी मामले सही स्तर पर प्रस्तुत करने तथा अंत में उस पर उचित विचार किया जाए, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और ग्राहकों के कल्याण संबंधी चर्चा करने के लिए ग्राहकों को गैर राजनीतिक बिन धंधाकीय स्तर ग्राहक मंडलों की रचना हो और उनके प्रतिनिधियों को स्थान मिले, उनकी प्रस्तुति सुनने की व्यवस्था करने का प्रावधान कानून के अंतर्गत क्रिया प्रस्तुतिकरण अधिकार। यानी हम ग्राहक जो है वो अपने हितों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शिकायत करने के लिए, उनके लिए ग्राहक मंडलों की रचना की जाती है। और वो ग्राहक मंडल ऐसे होने चाहिए, उसमें राजनीतिक नहीं होने चाहिए। यानी कोई भी राजनीतिक पक्ष अंदर पग
घुसाता है तो ग्राहकों को सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए उसमें कोई भी राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए और बिन धंधातीय स्तर, यानी उसमें से ग्राहक ही होने चाहिए। अगर व्यापारी होते तो फिर वो अपना सोचेंगे तो ग्राहकों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो ऐसी जो व्यवस्था है तो उसको भी कानून में स्थान दिया गया है। यानी एक ही बात है कि प्रस्तुतिकरण का अधिकार, यानी जो ग्राहकों के हित की सुरक्षा के लिए जो लड़ते हैं वो ग्राहक मंडल, और वो ग्राहक मंडल में व्यापारी दुकानदार नहीं होने चाहिए और राजनेता नहीं होने चाहिए। पांचवा जो अधिकार है वो शिकायत निवारण का अधिकार। इस अधिकार के अधीन ग्राहक को अप्रामाणिक व्यापारी रीति से या लापरवाही से हुए नुकसान, अनैतिक शोषण हुआ हो उसके विरुद्ध शिकायत करना। यानी व्यापारी ने हमारे साथ जानबूझकर या लापरवाही से हमारा नुकसान करता है, यानी ऐसा सामान हमें देता है तो उसके विरुद्ध हम जो कंप्लेन कर सकते हैं, उसका निवारण करके ग्राहक के नुकसान के बदले मुआवजा मांगने का अधिकार। और इस मुआवजे में माल सामान बदल कर देना, वापस लेना या पैसे वापस देना या चार्ज वसूल किए बिना मरम्मत कर देना आदि। तो शिकायत निवारण यानी हमने दुकान से कोई सामान खरीदा, मानो कि टीवी खरीदी लेकिन वो 1 महीने के अंदर बिगड़ गई, तो दुकानदार को वो टीवी वापस लेनी पड़ेगी या उसके बदले में नई टीवी देनी पड़ेगी, या वो टीवी उसकी रिपेयर करके देता है तो उसका कोई चार्ज नहीं लेना है। तो वो इस अधिकार के अंतर्गत आता है। ऐसी एक या एक से अधिक प्रतिपूरक राहत मांग सकता है। ग्राहक प्रतिपूरक मांगे या न मांगे तो भी राहत प्राप्त करना कानूनन हकदार है। यानी ग्राहक इस तरह का कि हमें हमारी चीज़ वापस ले लो, या हमें चीज़ नहीं चाहिए, हमें बदले में पैसे ही हमारे रिटर्न कर दो, या हमें वो सामान रिपेयर करके दे दो, हम एक पैसा भी नहीं देगा रिपेयरिंग खर्च का। तो ये सारे ग्राहक उसका हकदार है। अभी लास्ट अधिकार है छठा, ग्राहक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार। यह अधिकार ग्राहक को जीवन भर जानकर ग्राहक बनाने की सभी जानकारी या ज्ञान, चतुराई, धैर्य और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी हमने पहले ही देखा कि बहुत सारी चीज़ों की हमारे अंदर अज्ञानता होती है, तो इसके कारण हम ठग जाते हैं। तो ग्राहक की अज्ञानता ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों में अनेक अधिकारों के प्रति, ये जो हमें ग्राहकों के 6 अधिकार हम देख रहे हैं वो भी हमें पता कई बार नहीं होता है, उसके कारण हम शोषण के भोग बनते हैं। अभी विद्यालय में पाठ्यक्रमों में अभी हमने पढ़ा तो आपको भी पता चला कि ये अधिकार है, तो हमारे साथ छल होता है तो हम उसके खिलाफ हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, आवाज़ भी उठा सकते हैं, दुकानदार के साथ जाकर बात भी कर सकते हैं। इसीलिए पाठ्यक्रमों में ये दिया गया है। बाद में जो विविध संस्थाएं की मीटिंगों में ग्राहक शिक्षण संबंधी चर्चा वार्तालाप है, कार्यशाला है या ग्राहक शिक्षण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और ग्राहकों की कुशलता बढ़े ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं, जिससे बाजार में वह जागरूक ग्राहक के रूप में अच्छी तरह कर्तव्य निभा सके। इससे ग्राहक शिक्षण सहायक बनता है। यानी ग्राहक में जो अज्ञानता है वो दूर करने के लिए हमारे पाठ्यक्रमों में भी तो उसको सिलेबस के रूप में रखा जाता है। दूसरा, कई बार सेमिनार है, कार्यशालाएँ, वार्तालाप है, चर्चा सभाएँ रखी जाती है, जिससे ग्राहकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर हमारे साथ कोई चीज़ वस्तु या सेवा हम खरीदते हैं और हमारे साथ छल होता है, हमें मिलावटी वाला सामान मिलता है या हमारा शोषण होता है, हल्की क्वालिटी का सामान मिलता है या बहुत ऊंची कीमत वसूली जाती है, तो हम उसके विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं इन 6 अधिकारों के तहत। तो आप भी ग्राहक हैं, आप भी बहुत सारे सामानों की खरीदी करते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप भी ये चीज़ों का आपको नॉलेज हुआ है तो आप भी दुकानदार के सामने भी वो चीज़ बोल सकते हैं। वहाँ से हमारी बात नहीं बनती है तो ये कानून के तहत हम ग्राहक सुरक्षा केंद्र में जाकर भी उसकी कंप्लेन करके अपना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप भी उसका उपयोग खाली पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन अपने व्यवहार के जीवन में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो भी आप करोगे। ओके, थैंक यू।